क्लास 11th स्टूडेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CNS। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है CNS और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है PNS। ठीक है, PNS एंड CNS के कंपोनेंट्स को मैंने बताया था। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे CNS को। ठीक है, CNS के कंपोनेंट्स, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे और मेनली हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। ठीक है, दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज बेटर होगा बोलना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है न्यूरल ट्यूब जो है, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट होते हैं। एंटीरियर पार्ट से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। एंटीरियर पार्ट से डेवलपमेंट किसका होगा, ब्रेन का होगा। और पोस्टीरियर पार्ट से डेवलप होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा डेवलप, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एंटीरियर पार्ट से जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, उस ब्रेन में फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फोर ब्रेन, सेकेंड कंपोनेंट है मिड ब्रेन, थर्ड कंपोनेंट है हिंड ब्रेन। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये एक्चुअली में ब्रेन के पार्ट हैं। और ब्रेन किससे डिराइव हो रहा है, ये डिराइव हो रहा है न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट से डिराइव हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो ब्रेन का डेवलपमेंट नियर अबाउट 5-6 ईयर तक कंप्लीट हो जाता है। जब किसी भी बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ से 5-6 ईयर तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीट डेवलपमेंट जो है 4 to 5 ईयर के बीच में हो जाता है, 4 to 5 ईयर के बीच में हो जाता है। ठीक है, देन अब इसके बाद से हम ब्रेन के पार्ट्स को देखेंगे। ब्रेन के पार्ट्स में फर्स्ट जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का जो सेकेंड नेम है वो है आपका प्रोइंसिफिलॉन। क्या बोलेंगे, प्रोइंसिफिलॉन, प्रो से इंसिफिलॉन। ठीक है, इंसिफिलॉन वर्ड हर पार्ट में यूज़ किया गया है। इंसिफिलॉन यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू पार्ट कुछ अदर भी वर्ड यूज़ किए गए हैं जिससे उसका नेम डिराइव होता है। जैसे कि मिड ब्रेन में मिज इंसिफिलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन के लिए जो यूज़ किया गया है वर्ड वो है मिज इंसिफिलॉन। ठीक है, तो मिज इंसिफिलॉन के साथ ऐड हुआ है और देन कंप्लीट नेम जो बना है वो क्या है, मिज इंसिफिलॉन। ठीक है, देन सेकंड आपका क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आप देखो यहाँ पे भी इंसिफिलॉन वर्ड यूज़ किया गया, बट इंसिफिलॉन के पहले रोम इंसिफिलॉन वर्ड यूज़ किया गया, रोम इंसिफिलॉन। ठीक है, फोर ब्रेन में फर्दर 3 पार्ट्स हैं, टेल इंसिफिलॉन, ठीक है, रेन इंसिफिलॉन, डाइंसिफिलॉन। ठीक है, जो टेल एनसिफिलॉन होता है इसको बोलते हैं सेरिबेरम या सेरिबेरम हेमिस्फीयर। आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेरिबेरम हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं और सेरिबेरम भी इसको आप दोनों को आप यूज कर सकते हैं, दोनों टर्म। ठीक है, रेन एनसिफिलॉन जो है इसका सेकेंड नेम क्या है, ओलिफैक्टरी लोब। ठीक है, क्या है, ओलिफैक्टरी लोब। डाइंसिफिलॉन एज इट इज़ रहेगा, बट उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। कंपोनेंट्स में है थैलमस, हाइपोथैलमस और इपीथैलमस। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए कि फोर ब्रेन में जो है सेरिबेरम आता है, ओलिफैक्टरी लोब आता है, थैलमस, हाइपोथैलमस और इपीथैलमस आता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे भी MCQ क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्ज़ाम में कि वहाँ पे ओनली ये पूछता है कि कौन सा पार्ट जो है किससे बिलोंग करता है। जैसे कि डाइंसिफिलॉन इज अ पार्ट ऑफ, तो आप क्या बताओगे, आंसर बताओगे फोर ब्रेन। ठीक है, सिमिलरली ओलिफैक्टरी लोब इज अ पार्ट ऑफ, तो आप आंसर क्या बताओगे, फोर ब्रेन। ठीक है, सेरिबेरम
आर सेरिब्रम हेमिस्फीयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, तो आपको सारे पार्ट्स पता होना चाहिए और इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स को मेंशन कर रखा है। ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है हर एक पार्ट को, ताकि आप अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद सारे पार्ट्स को आप लर्न कर लीजिए। देन सेकेंड जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं? मिज एनसेफेलॉन, और इसके जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजिम्ना देन ऑप्टिक लोब। ठीक है, ये दो पार्ट हैं, बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में मेनली क्या मेंशन किया हुआ है? कार्पोरा क्वाड्रिजिम्ना। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजिम्ना ओनली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, देन हिंड ब्रेन में आते हैं। हिंड ब्रेन का जो सेकेंड नेम है वो है रोम्ब इंसेफ्लॉन, रोम्ब इंसेफ्लॉन, और इसके जो पार्ट्स है उसमें फर्स्ट पार्ट है पोन्स। ठीक है, देन सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सेरिबेलम और सेरिबेलम दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, बट यहाँ पे एल का यूज़ किया गया है और यहाँ पे एल जो है यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो नेम है वो है सेरिब्रम और ये जो नेम है वो क्या है? सेरिबेलम। ठीक है, तो पोन्स के बाद सेकेंड पार्ट है सेरिबेलम, देन थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा, ये थ्री कंपोनेंट्स हैं किसके? हिंड ब्रेन के हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट करेंगे और मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उन पॉइंट्स को। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे 70 to 80% ऑफ ब्रेन डेवलप इन 2 to 3 ईयर्स एज। ठीक है, जब कोई भी बेबी का बर्थ होता है तो 70 to 80% ब्रेन का डेवलपमेंट 2 to 3 ईयर्स में हो जाता है। ठीक है, बट कंप्लीट जो डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट कब होता है? 5 to 6 ईयर में, या आप ऐसे बोल सकते हैं 6 ईयर के आसपास। ठीक है, 6 ईयर के आसपास जो है कंप्लीट ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, देन ब्रेन एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, एक्चुअली ब्रेन को हम कैसे समझ सकते हैं? तो ब्रेन को समझना हो तो आप जो है जैसे कंप्यूटर में आप सीपीयू समझते हैं ना, सीपीयू हर टाइप का डेटा या इनपुट को कैरी करता है और कैरी करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। सिमिलरली ब्रेन भी वैसा ही है। ठीक है, ब्रेन जो है एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, और ये क्या करता है? एक्ट एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, देन इसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है, बॉडी में जो वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, ये क्या है? इनवॉलंटरी वाइटल ऑर्गन्स हैं और इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, देन थर्मो रेगुलेशन, दैट मीन्स कि टेम्परेचर का रेगुलेशन भी करेगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देन हंगर के लिए हंगर और थ्रस्ट को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, मतलब जो डे और नाइट का जो रिदम होता है, साइकिल होता है, ठीक है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? उसको भी ब्रेन कंट्रोल करता है। देन एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो भी एंडोक्राइन होते हैं ग्लैंड्स हमारे बॉडी में, जैसे कि आपका एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, थायराइड ग्लैंड्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, तो इनके फंक्शन की एक्टिविटी को भी हम कंट्रोल किससे करते हैं? ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ब्रेन है। ठीक है, एक बार देखो, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेन का जो इंट्रोडक्शन होता है मैंने एज पर एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना क्योंकि ये एनसीईआरटी के लाइन्स है। एनसीईआरटी ने जो यहाँ मेंशन किया है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे मेनली आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, थर्मो रेगुलेशन के बारे में बताया गया, हंगर, थ्रस्ट, सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट होगा। और देन जो है ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन के, इसको भी आपको
अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है। देन